Rules and regulations applicable to hospital employees. हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज को परफॉर्म किया जाता है. जो भी इल और वुंडेड पीपल है उन्हें रिसीव किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो भी सिक है उसकी केयर की जाए, वुंडेड की, इन्फर्म की, एजिड पर्सनस की. फैसिलिटी जहाँ पे प्राइमरी एंगेज की जाती है कि जो भी हमारे डेली सुपरविजन फिजिशियंस उस पर प्रोवाइड किए जाए, मेडिकल और नर्सिंग केयर दी जाए 24 आवर बेसिस पे. इन पेशेंट्स को डायग्नोस किया जाए, थेरेपेटिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिया जाए, साइकेट्रिक हो, वट एवर ट्रीटमेंट दे रिक्वायर, चाहे वो इंजर्ड हो, डिसेबल्ड हो, सिक हो. रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दी जाती है इंजर्ड, डिसेबल और सिक पर्सनस को, और ऑप्सिक उसमें भी लिया जाता है. प्रोवाइड्स केयर फॉर टू, बेसिकली वो मोर इंडिविजुअल्स के लिए उस पर केयर प्रोवाइड करते हैं कॉन्जिक्यूटिव आवर्स के लिए. प्रोफेशनल नर्सिंग्स होती है जो वहाँ पे 24 आवर बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है. हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के उस पर आते हैं जो पेशेंट केयर स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक हॉस्पिटल पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, सेफ्टी, कंडक्ट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उन सब पे वर्क करते हैं. रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स वो जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, एथिकल कंडक्ट और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस अपने चाहिए होते हैं. स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश किया जाता है. डॉक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, नर्सेस को, स्टाफ्स को, और सपोर्ट उस पर वर्क किया जाता है. रिस्पेक्टिव ये जो रूल्स होते हैं ये लीगल कॉम्प्लाइंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ पब्लिक उस पर यूज़ किए जाते हैं. दे हैव अ पर्टिकुलर, जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे वर्क कर रहा है उनको पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है जो उन्हें कंडक्ट करनी है, ड्रेस कोड है, साथ ही साथ उन्हें स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स भी दिए जाते हैं. यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. मेडिकल स्टाफ जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट करता है जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं. जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो मेडिकल स्टाफ को लॉज के अकॉर्डिंग, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ता है. उनको एक्सेप्ट किया जाता है, अमेंड किया जाता है उन बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे. मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेडिकल स्टाफ की डालती है, और जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के उस पर डालती है, अप्रूवल के लिए डालती है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं. रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया जाता है प्रॉपर कंडक्ट से रिलेटेड, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जो भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं, क्वालिटी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड. और रूल्स एंड रेगुलेशंस एक सप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बाइंड करते हैं सारे मेंबर्स ऑफ मेडिकल स्टाफ को. यानी कि इफ़ अ सम रूल इज़ पास तो सारे मेडिकल स्टाफ के मेंबर्स को वो रूल फॉलो करना होगा. सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बैकबोन होते हैं ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स की. क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, लीगल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस पे, रूल्स को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन, फेयर और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में इंश्योर किया जाता है कि जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली और एफिशिएंटली होंगे. उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन की जाती है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या कंडक्ट है, क्या लीव रूल है, क्या कोड ऑफ एथिक्स है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है. हर क्लिनिकल डिपार्टमेंट इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अडॉप्ट करता है जिससे कि वो नेसेसरी उस पर प्रोवाइड कर सके, कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें. मेडिकल स्टाफ एडमिशन, जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन्हें एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में. किसी रिस्ट्रिक्शन बेसिस पे नहीं होता है कि रेस, कलर, रिलीजन और एबिलिटी टू पे, इन सब पे उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता. एक्सेप्ट इमरजेंसी में कोई पेशेंट जो होता है वो एडमिट नहीं होता हॉस्पिटल में जब तक प्रोविजनल डायग्नोसिस ना हो, वैलिड रीज़न ना हो हॉस्पिटलाइजेशन का. और इमरजेंसी में प्रोविजनल डायग्नोसिस जो होता है, जैसे आप उन्हें एडमिट कर रहे हो इमीडिएट पहले डायग्नोस किया जाता है, तब जाके कंप्लीट फाइल्स बनाई जाती है. पेशेंट्स जो होते हैं वो असाइन करते हैं, एडमिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो अप्रोप्रिएट सर्विसेज है ट्रीटमेंट के लिए. जो एडमिशन उस पर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स नहीं होते. बेसिकली इफ़ यू आर एडमिटिंग अ पर्सन तो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस, हमारे पास रीज़न होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि हाँ आप किसी भी पेशेंट को एडमिट कर रहे हो. तो फॉर डैट दे नीड अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ऑर्डर के बेसिस पे, प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे. जो लेस शॉर्टेज है उनको
जिनको लेस प्रॉब्लम है उनको नहीं वो किया जाता। फॉर एग्जांपल देयर माइट बी सिचुएशंस जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ बेड्स होती है कोविड टाइम्स में, डेंगू टाइम्स में, तो उन सब केसेस पे क्या किया जाता है, जो पेशेंट्स को इमरजेंसी उस पे होता है, जो पेशेंट्स को दे थिंक कि हाँ वो घर पे रिकवर नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को बेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इमरजेंसी इलेक्टिव एडमिशन्स टू हॉस्पिटल प्रेफरेबली अकर करती है। कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयज़ को एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए, पेशेंट्स को, कोवर्कर्स को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, और कोई भी बिहेवियर जो उनकी रेपुटेशन को, हॉस्पिटल की रेपुटेशन को हार्म करे वो नहीं करना चाहिए। देन एब्यूसिव लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, ये सब चीज़ें प्रोहिबिट किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, इन सबको मेंटेन करके रखना होता है, और किसी के साथ भी शेयर नहीं, कॉन्फिडेंशियल उस पर होनी चाहिए, हर किसी को ओपन उस पर शेयर नहीं होनी चाहिए। मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ को प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म्स, आईडी बैचेस वेयर करनी चाहिए व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी दे में वेयर एनीथिंग, बट व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी दे हैव टू वेयर देयर यूनिफॉर्म्स एंड देयर बैचेस प्रॉपर मैंडेटरी, सो दैट जो भी इन्फेक्शंस है वो उन सबको प्रिवेंट किया जाए और एक प्रोफेशनल इमेज मेंटेन की जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मेडिकल एथिक्स, इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट प्राइवेसी और ऑनेस्टी होनी चाहिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। कोई भी मैल प्रैक्टिस हो, नेग्लिजेंस हो, अनऑथराइज मेडिकल प्रोसीजर्स हो, उनको फॉरबिट करना चाहिए और लीगली पनिशेबल होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज़ डिलिजेंटली परफॉर्म करनी चाहिए और कमिटेड रहना चाहिए पेशेंट केयर के रिलेटेड। कोई भी नेग्लिजेंस और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें वार्निंग, सस्पेंशन और टर्मिनेशन पे लीड कर सकती है। सो दे हैव टू रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग देयर पेशेंट्स, दे कांट बी परफॉर्म नेग्लिजेंस। कंसल्टेशंस, जब भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का, चाहे वो विद इन स्कोप और एक्सपर्टीज़ उसमें ना हो कंसल्टेशन, तो वो एक अप्रोप्रिएट फिजिशियन को रेकमेंड किया जाता है। कोई भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन या फिर अटेंडिंग फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, हॉस्पिटल एडमिशन में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कंसिडर करता है, सर्विसेज उस पर, और फिजिशियन स्कोप ऑफ एक्सपर्टीज़, कंसल्टेशन, अप्रोप्रिएट फिजिशियन उस पर ऑब्टेन। बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक एक्सपर्टीज़ उस पर नीड किया जाता है। अगर इमरजेंसी, उसमें जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट फिजिशियन होता है या फिर जो फिजिशियन उसको अटेंड कर रहा है वो भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। कंसल्टेशंस जो होती है वो रूटीन और इमरजेंसी उस पर, इट्स नॉट लाइक कि व्हेन यू आर इन अर्जेंट नीड तभी आप डॉक्टर्स पे कंसल्ट करें। यू शुड हैव अ रेगुलर चेकअप वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ। रूटीन कंसल्टेशन रिक्वेस्ट, कंसल्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो रूटीन उसमें डिज़ाइन की जाती है, इंडिकेट की जाती है जो भी क्लिनिकल्स प्रोवाइड है, जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट को ऑन कॉल फिजिशियन उस पर। जो पेशेंट्स की कंडीशंस को इमरजेंसी वो नहीं है, बेसिकली क्या होता है, जो फिजिशियंस है यू शुड हैव अ रेगुलर चेकअप विद द फिजिशियन, तो आपको वो इमरजेंसी सिचुएशन आती भी नहीं है। और उस केस में क्या होता है, जो भी ऑन कॉल फिजिशियन होता है जो आपको वो रेगुलर उस पर कर रहा है वो मैक्सिमम 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड कर देता है। ही शुड नॉट टेक मोर देन 24 आवर्स, बट रिक्वेस्टिंग और कंसल्ट उसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में चाहिए, तो आपको उसके लिए एक स्पेशल वो करना पड़ेगा। रीजंस होते हैं, आपको एक उसकी रिक्वेस्ट के लिए भी स्पेशलिस्ट ओपिनियन हो, फर्दर मैनेजमेंट एडवाइस, डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन हो, या एग्जिस्टिंग कंडीशन को फॉलो अप करना हो, या फिर कोई भी प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन हो। इमरजेंट कंसल्टेशन रिक्वेस्ट, कंसल्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो इमरजेंट हो जाती है अगर क्लिनिकल प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विश किया जा रहा है कि वो पेशेंट को ऑन कॉल फिजिशियन को प्रेजेंट करे। पेशेंट कंडीशन जो होती है वो रिस्पांस नहीं देती है। पेशेंट आउटकम इमरजेंट केसेस में डायरेक्टली केयर के उस पर रिलेट करता है जब उन्हें नीड होती है। वो रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन 20 मिनट्स ऑफ रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम हॉस्पिटल क्लिनिकल स्टाफ। तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन होता है जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है एंड जो ऑन कॉल फिजिशियन होता है वो आपस में डिस्कस करके उस पर्सन को इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। अगर फिजिशियंस नहीं पहुंच पाते उस पे, तो जो पर्सन वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम पे अवेलेबल है वो उस पेशेंट को ट्रीट करता है और फर्दर उसकी फाइल्स को, उसके डाटा को, उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके आगे दे देता है।